तो आज सीकर से लोकसभा की उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी इस वक्त सीकर में मौजूद हैं। तो आज उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा सीकर पहुंचे थे और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती और जलदाय मंत्री झाबर सिंह खर्रा, तमाम बीजेपी के विधायक और दिग्गज नेता सभी मंच पर विराजमान है और कुछ देर में इस सभा को संबोधित भी करेंगे सभी भाजपा के सियासी दिग्गज। तो आज सीकर से भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजस्थान के सभी दिग्गज नेता, सूबे के मुखिया उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आज सीकर में हैं। तो आज सीकर और नागौर के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सीकर में सबसे पहले उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में शिरकत की और उसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है और सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है राजस्थान में भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है और आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मंच पर आप सभी दिग्गज नेताओं को देख सकते थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, लोकसभा के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती और मंत्री झाबर सिंह खर्रा और सभी जिले के कार्यकर्ता, विधायक इस जनसभा में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और कुछ देर में सीएम भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित भी करेंगे। तो इस जनसभा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा यहां क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। पिछले कई दिनों में उनके दौरे देखे गए हैं, उदयपुर में, जोधपुर में, चूरू, झुंझुनू और तमाम जगह उन्होंने कवर की है, जनसभाएं की है और क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, कोर ग्रुप की बैठक भी ली है। और इन बैठक में जो नारा इस बार भाजपा ने दिया है, 370 बीजेपी की सीटें आएंगी और 400 पार के साथ में एनडीए सरकार बनाएगा। और इसी नारे के साथ, इसी नारे को पूरा करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जिलों के अंदर क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं और यहां भी सभा को संबोधित करने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, सभी से मुलाकात करेंगे और चुनाव प्रचार में किस तरीके से पूरी ताकत झोंकनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से भाजपा इस बार बूथ मैनेजमेंट करने वाली है और कार्यकर्ता जनता के बीच किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, उसे लेकर भी जीत का मंत्र देंगे। हमारी सम्मानित माताएं, आज आप सबके प्यार, प्रेम और विश्वास को लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने तीसरी बार मुझे मौका दिया है। इसके पीछे आप लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने 10 साल आपकी सेवा की है और आने वाले समय में भी मैं मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विकास के कार्य हों या आपका सम्मान हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और उसके पीछे कारण और है, राजस्थान में
हमारी अपनी सरकार है और केंद्र में आप सब लोगों के आशीर्वाद से पूरे देश का एक नारा है, अब की बार 400 पार होंगे तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और ये सीकर भी विकसित जिला, एक आदर्श जिला बने, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। मैं अंत में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, मंच पर उपस्थित और सामने उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, आपका मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अन्य सभी मंचस्थ नेताओं का और आप सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। समय थोड़ा है, 19 अप्रैल को आप सबको मतदान करना है। इस बीच में हमारे पास बहुत कम समय है, केवल पंचायत हेडक्वार्टर ही हम टच कर पाएंगे, उस पर जा पाएंगे। बाकी गांवों की व्यवस्था और वहां का प्रचार हमारा मंच का नेतृत्व और आप सभी के साथ में रहेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को स्वामी सुमेधानंद और नरेंद्र मोदी मान करके घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार होगा। पुनः मैं मंचस्थ अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। अगले वक्ता के रूप में हमारे सीकर से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर रहे हम सबके वरिष्ठ नेता श्री जाबर सिंह जी खर्रा संबोधन देंगे और उससे पूर्व श्री सुभाष जी मील, हमारे विधायक खंडेला, और उनके साथ पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दुपट्टा उठाकर उनका अभिनंदन करेंगे। सीकर लोकसभा क्षेत्र के आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन और नामांकन रैली में सीकर लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे, पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले और जिनके बूते 2014 में पहली बार 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ऐसे सभी आदरणीय पार्टी के प्रबुद्ध वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथियों, पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, और आज के इस सम्मेलन में हमारे बीच पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी और हमारे प्रभारी मंत्री डग साहब, और हमारे 2 बार के सांसद और तीसरी बार के फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती और जिलाध्यक्ष सहित सभी सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य नमस्कार। मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये एक प्रकार से आज से 5000 साल पहले जो धर्म युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, वो महाभारत जैसा माहौल आज के इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जैसे सभी सदाचारी विचारों वाले कार्यकर्ता और आपके सहयोगी मतदाता बंधु हैं, और दूसरी तरफ इस देश के विकास में रुकावट डालने वाले, इस देश को मजबूत होने से रोकने वाले और इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने का कुविचार रखने वाले लोगों की फौज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी सदाचारी फौज से ज़्यादा कदाचारियों की फौज थी, लेकिन फिर भी विजय श्री सदाचारियों की हुई थी। और आज के इस 2024 के युद्ध में भी आप सबकी मेहनत के बूते फिर सदाचार की जीत होगी। और जिस प्रकार आपने 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिलाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दिया था,
और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिस तेजी के साथ तरक्की की है, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो सब आप कार्यकर्ताओं की मेहनत और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ मतदाताओं की आशीर्वाद की वजह से संभव हो पाया है। चाहे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो, चाहे अभिनंदन का 72 घंटे में वापस से कुशल लौट कराने का मामला हो, चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया हताश और निराश थी, तब आपके मतों की ताकत से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात करके भारत के हमारे विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ने गए थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध विराम की घोषणा करवाई और शर्त एक ही रखी कि भारतीय तिरंगे की छत्र छाया में जो भी यूक्रेन छोड़कर सीमा पार जाना चाहेगा उस पर दोनों देश किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। और इस प्रकार आप सबके वोट की ताकत के बूते से तिरंगे की आन बान और शान में वृद्धि तो हुई, पाकिस्तान के हजारों विद्यार्थी भी तिरंगे की सरपरस्ती में सकुशल अपने देश पाकिस्तान लौट कर आए। ये बदलते भारत की तस्वीर आप सबके मत की वजह से थी और मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 के चुनाव में भी आप 2014 और 2019 के मुकाबले और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक मेहनत करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करेंगे। तो जो और काम बच गए थे, अभी यमुना का जल आ रहा है, अभी ERCP बनी है और देखते ही देखते 2024 से 2029 के कालखंड में देश की नदियां आपस में जुड़कर राजस्थान का हर खेत नदियों के पानी से लहलाता हुआ नजर आएगा और ये सब आपकी वोट की ताकत की वजह से होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ भारी संख्या में यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार और उम्मीद करूंगा कि 19 तारीख तक आप इसी जोश खरोश के साथ हर मतदाता तक पहुंचेंगे और 19 अप्रैल को अपने परिवार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले हर मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करवाकर सीकर संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से हमारे उम्मीदवार कमल के फूल को जिताकर विजय श्री प्राप्त दिलवाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी को यथायोग्य राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोलो बस्ती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खर्रा साहब। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी से अनुरोध करूंगा वो पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की। सीकर जो कि वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, किसानों की धरती है, तो भारत माता की जय तो और जोरदार होनी चाहिए। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री बनकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हमारे यहाँ पधारे हैं इस चुनावी सभा में, तो एक बार फिर से भारत माता की। सीकर में आज इस चुनावी सभा में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने और आप हमारा मार्गदर्शन देने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो यहाँ पधारे हैं, हमारे सांसद जो कि मैं तो सांसद ही मानूंगी, प्रत्याशी नहीं मानती हूँ, स्वामी जी, हमारे स्वामी सुमेधानंद जी जो मेरे साथ सांसद रहे हैं, इतने मेहनती जन सेवक आप लोगों को मिले हैं प्रत्याशी के रूप में इस बार तीसरी बार, तो निश्चित रूप से जीतेंगे और पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे भी यहाँ आपकी इस चुनावी सभा में बुलाया। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे झाबर सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, हमारे गौतम कुमार जी जो हमारे मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही जुझारू नेता हमारे घनश्याम जी तिवारी जो हमारे सांसद हैं, सुभाष जी महेरिया जी, प्रेम सिंह जी बाजोर जी, सुभाष जी मील, श्रीमती गायत्री कंवर जी, श्री दिनेश जी, श्री रामलाल जी शर्मा साहब, श्री बलराम जी, श्री पवन जी मोदी जी, श्री हरिराम रिणवा जी, श्री रतन जी जलधा